दोस्तों, मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने औसत के कुछ सवालों को पढ़ा था। आज औसत के कुछ अन्य तरीकों से आने वाले सवालों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिखा है, किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत 18 वर्ष है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें 30 छात्र हैं, उनका औसत जो निकाला गया है 18 वर्ष निकाला गया है। तभी एक शिक्षक उसमें आ जाते हैं, जिससे हमारा औसत जो है 2 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, 2 वर्ष बढ़ जाए या घट जाए, दोनों का एक ही रूल होता है और इसको हम सिंपल वे में निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये 30 और 18 पहला जो दिया हुआ है 30 और गुणे 18 करके लिख लीजिए। ठीक है, 30 छात्र हैं और 18 वर्ष है, तो जो संख्या है और जो औसत है उसको गुणा कर देते हैं। 18 54, ये 540 रुपया। अब देखिए, जो आदमी संख्या जो है वो बढ़ रहा है, तो 30 छात्र हैं और एक अध्यापक बढ़ रहा है, तो कितना हो गए, 31 हो गया। ठीक, और हमारा औसत क्या हुआ, 2 वर्ष बढ़ जा रहा है, तो औसत हमारा 18 वर्ष था, वो कितना हो गया, 18 और 2 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जिनको ना समझ आया ऐसे लिख लेंगे, 18 और प्लस 2। ठीक है, तो 31 गुणे 20 कितना हो गया, 31 दूना 62, ये हमारा हो गया। ठीक, 620। अब हमको पता क्या करना था, शिक्षक की आय। यहाँ शिक्षक की आय कितना हो गया, शिक्षक की आय जो भी बढ़ा हुआ रहता है या घटा हुआ व्यक्ति रहता है, इसमें से हम बड़े अंक से छोटे को माइनस जब कर देते हैं, तो हमारा जो भी रहता है उसकी आयु या वजन या ऐसे ही कुछ और भी पूछ सकता है, पता चल जाता है। 0 से 0 गया 0, ये 12 हुआ, 12 में से 4 गया 8, तो ये हमारा 80 वर्ष के जो थे वो शिक्षक महोदय थे, वो क्लास में आए थे। ठीक है, तो बस इसमें दोस्तों क्या करना है, जो संख्या है पहली संख्या पहले औसत से गुणा कर देना है, फिर जो औसत हमारा बढ़ रहा है उसको जोड़ लेंगे। संख्या आयु जो है बढ़ रही है तो उसको जोड़ेंगे, घट रही है तो घटा लेंगे। ठीक है, एक शिक्षक जो है बढ़ रहा है तो एक शिक्षक संख्या है, इसमें 30 छात्रों में जोड़ लेंगे। औसत बढ़ रहा है तो इसमें औसत में जोड़ लेंगे, घट रहा है तो घटा लेते हैं, दोनों का गुणा करके माइनस कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों, दूसरा सवाल जो है औसत का हम देखेंगे, ये थोड़ा सा अलग तरीके से है। देखिए, किसी कक्षा में 6-7 छात्रों का औसत वजन 3 किग्रा वृद्धि हो जाती है। मतलब 6 छात्र हैं, उनकी औसत वजन में 3 किग्रा बढ़ जा रही है, जब एक व्यक्ति का वजन 30 किग्रा है के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। मतलब 30 किग्रा वाले व्यक्ति को हटा दिया जाता है और उसके जगह पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तो हमारा जो वृद्धि है, औसत वृद्धि, वो 3 किग्रा बढ़ जा रही है। तो इसको हम सिंपल वे में बहुत आसानी तरीके से एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमारा फार्मूला, नए व्यक्ति का वजन, देखिए बढ़ रहा है तो प्लस कर लेंगे यहाँ पे नए व्यक्ति का वजन, और घट रहा है तो माइनस करते हैं। इसका फार्मूला संख्या, जो भी संख्या यहाँ छात्रों की या व्यक्तियों का दिया है, गुणे औसत, जो औसत दिया है, और प्लस माइनस दिए हुए व्यक्ति का वजन। जैसे यहाँ वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर लेंगे, कमी हो रहा होता तो माइनस कर लेते। तो देखिए, सिंपल वे में हम क्या लगा सकते हैं, छात्रों की संख्या 6 है, औसत हमारा 3 हो गया, और वृद्धि हो रही है कितने की, 30 किग्रा की। ये 6 त्रिका 18 और प्लस 30, तो कितना हो गया, 48 48 केजी जो है किग्रा का वो व्यक्ति था, जिसके स्थान पे हमारा ये चेंजिंग हुआ है। छात्रों, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा औसत का है,
और 15 संख्याओं का औसत 22 है। ये त्रुटि वाला सवाल है। ये अक्सर जो है एसएससी के क्वेश्चन में, बैंक में, ये जीडी में अक्सर आता है, सारे कंपटीशन में, रेलवे वगैरह में आता है, ऐसा सवाल आता है। तो 15 संख्याओं का औसत 22 है। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पर 22 लिखा गया है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 37 है, ज्यादा है और कम लिखा गया है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अभी इसको लगाते समय हमको ये जरूरत पड़ेगा। तो सही औसत क्या था उसको पता करना है। तो इसका फार्मूला है सही औसत बराबर संख्या गुणे औसत प्लस माइनस त्रुटि। त्रुटि हमारा कहाँ से निकलता है, ये जो के स्थान पे जो लिखा होता है, जैसे 37 के स्थान पर 22 लिखा है, इसी को माइनस करने पे हमको त्रुटि निकलती है, ठीक है। और कब प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं ये भी हम बता रहे हैं। देखिए पहले संख्या क्या है, संख्या हमारा 15 है, औसत क्या है 22 है, ठीक है। तो 15 और 22 हो गया। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्यों प्लस लगाएंगे ये जान लीजिए, और क्यों माइनस लगाएंगे ये भी जान लीजिए। देखिए 37 है के स्थान पे 22 लिखा गया, जब यहाँ ज्यादा रहता है और ज्यादा के स्थान पे कम लिखा जाता है तो ऐसे दशा में हम प्लस करते हैं। क्या ज्यादा है और त्रुटि कम है तो प्लस किया जाता है। सपोज दैट यहाँ 22 के स्थान पर 37 लिखा जाता, तब यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। क्या है 37 के स्थान पे 22 है, मतलब पहले ज्यादा था और ये कम हो गया है तो प्लस करेंगे, लेकिन 22 के स्थान पर 37 लिखा जाए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और त्रुटि के लिए हमने बताया है कि जो संख्याएं रहती है उसको माइनस कर लिया जाता है। बस दोस्तों अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका सही आंसर निकल जाएगा। ये 15 दूना 30 और 15 दूना 30 33 हो गया, प्लस लग गया, इसको माइनस कर लीजिए, 7 में से 2 गया 5 और ये कितना बचा 3 में से 2 गया 1, जोड़ लीजिए कितना हो गया 5 4 और 3, 345 जो है, सॉरी ये यहाँ पे संख्या औसत, ये 345 जो है हमारा पूरा नंबर निकल गया, लेकिन हमको औसत भी पूछ रहा है ना, तो संख्या से इसमें भाग दे देंगे। लास्ट में हमारा संख्या कितना था 15 संख्या था, तो यहाँ 15 से भाग ले देंगे। ये देखिए संख्या हमने औसत के लिए लिखा है ना बट्टे संख्या, यहाँ बट्टे 15 कर लीजिए, तो 15 से काट लीजिए, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, हमारा जो सही औसत है वो 23 है, ठीक है। लास्ट में ये संख्या से लास्ट में भाग देंगे तो ज्यादा कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी, लास्ट में से 15 से भाग दे लीजिए, जो भी संख्या रहता है 15 दिया है 15, 30 दिया है 30, 20 दिया है 20, जो भी संख्या रहती है उससे भाग दे लेते हैं तो औसत निकल जाता है। बाई चांस पूरा संख्या पूछता है, क्वेश्चन में पूछा कि पूरा संख्या कितना होगा, तो हमको जो है भाग नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।